अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हमारी असाइनमेंट नंबर 6 है। तो चलते हैं हम अपनी असाइनमेंट नंबर 6 की तरफ और देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो मौजूद है। तो ये आ गई जी हमारी असाइनमेंट नंबर 6 और ये नीचे इंस्ट्रक्शंस मौजूद है। अच्छा जी, देखते हैं हमने इसमें क्या करना है। सबसे पहले जी हमने क्या करना है जी, क्रिएट करनी है ये जो ऊपर शीट दी हुई है, क्रिएट वर्क शीट गिवन अबव। ये जो ऊपर शीट दी गई है इसको हमने क्रिएट करना है। तो मैंने टाइम बचाने के लिए इसको पहले से टाइप कर रखा है, उसी पे हम जो है मजीद जो इंस्ट्रक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, सीरियल नंबर यहाँ हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं सेट द टाइटल एज मदीना कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और उसमें हमने अप्लाई क्या करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मर्ज एंड सेंटर और फॉन्ट साइज 15 होना चाहिए। आ जाते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले इसको हम मर्ज कर लेते हैं। आपने सारा टाइप करना है क्योंकि मैंने टाइम बचाने के लिए इसको लिखा है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। ठीक है, तो आप ये सारी जो है वो सारा टेबल जो है वो आप बनाएंगे। ठीक है, ऊपर आप लिख लें। ये हमने टाइप कर लिया इसको बोल्ड। ये ऑलरेडी अगर ये बोल्ड ना होता इस तरह तो फिर हम इसको बोल्ड कर लेते। इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज 15, कलर भी हम इसको लगा लेते, अच्छा लगेगा ये ऐसे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रिपेयर रिजल्ट ऑफ ईच स्टूडेंट। अब फार्मूलाज लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है ना, ये नीचे देख भी लेते हैं साथ। हमने करना क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है जी। अच्छा, ये प्रिपेयर वही आपने शीट वगैरह सारी बना लेनी है। कैलकुलेट क्या करना है, टोटल मार्क्स। ठीक हो गया, फार्मूला के तहत। और परसेंटेज निकालनी है, फिर उसके ग्रेड्स निकालने हैं, लास्ट पे रिमार्क्स लिखने हैं, एक्सीलेंट, गुड और एवरेज वगैरह। ठीक हो गया, 7 तक हम करते हैं, बाकी फिर आते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स। इसमें क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम का फार्मूला आपके पास मौजूद है, ब्रैकेट स्टार्ट, और ये आप इसको ड्रैग करेंगे, एंटर कर देंगे, और इसको ये आपने कर दिया ड्रैग। ये आपका जो है वो ऑब्टेन मार्क्स आपके निकल आए। परसेंटेज में आप क्या करते हैं, इज इक्वल टू टोटल मार्क्स, सॉरी ऑब्टेन मार्क्स, ज़रब करेंगे इसको 100 के साथ और तकसीम कर देंगे टोटल मार्क के साथ, एंटर। अब इसको आप सिंपल ड्रैग कर देंगे। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है बाज़ का, ये देखें, जब हम इसको यहाँ से परसेंटेज का साइन लगाते हैं ना, ये देखें, तो ये शेप में आ जाता है। और अगर हम डेसिमल पॉइंट्स रिमूव भी करते हैं तब भी ये रिमूव नहीं होती। बड़े बड़े जो है ना बच्चे इसकी वजह से परेशान होते हैं। आपने करना क्या, सिंपल इसको यहाँ से परसेंटेज नहीं लगानी है आपने। आपने इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है फॉर्मेट सेल्स में, देन आपने जाना है, ये नंबर्स में होगा। ठीक है, अगर कहीं किसी और टैब पे है तो आपने नंबर पे आ जाना है। नंबर पे आके नीचे कस्टम, कस्टम में आके जो सिफर लिखा है ना, इससे पहले आपने जो है वो बैक स्लैश लगानी है। ये बैक स्लैश लगा ली, फिर साथ ही परसेंटेज का साइन लगाना है, फिर आपने कर देना है ओके। ये देख रहे हैं, अब आप इसको ड्रैग करें, अब कोई इशू नहीं आएगा, ये देखें। अच्छा, उसके बाद हमने ग्रेड्स निकालने हैं। इसमें एक इफ़ का फार्मूला लगता है, कंडीशनल फार्मूला है। ये थोड़ा सा बच्चे इसमें जो है वो परेशान इसलिए होते हैं कि बाज़ का थोड़ी सी भी इसमें कमी पेशी रह जाए तो फार्मूला अप्लाई नहीं होता फिर। ठीक है, इसको आपने अच्छे से देखना है, मैं इसको अप्लाई करूँगा। आपने इसको याद कर लेना है, और याद करने के बाद डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं ना होगी तो पेपर में प्रेशर होता है, वहाँ पर आगे आप भूल जाएंगे सारा फार्मूला। तो इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। बेसिक जो है फार्मूले का वही होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप फिगर्स जो है वो चेंज करते रहते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने करना है इफ़, सॉरी इज इक्वल टू इफ़, ये ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपने क्या करना है, ये जो परसेंटेज वाला कॉलम है इसका सेल एड्रेस लेना है। बेशक आप इसका ये पहले वाले स्टूडेंट का सेल एड्रेस दे दें, इस पर क्लिक करेंगे सेल एड्रेस खुद ही आ जाएगा। हम कहते हैं बड़ा है, ये ग्रेटर दैन का साइन आपने लगाना है, ये बड़ा है या बराबर है 90 के। ठीक हो गया। रूटीन में आपको पता कि वो किस तरह ग्रेडिंग की जाती है, 90 से ऊपर हो उसको हम A+ दे देते हैं, उसके नीचे फिर A आता है, फिर B आता है। जो आपको याद है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं, अगर उसने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हुई। अगर उसने बताया कि इतने परसेंट वाले को इतना ग्रेड दे दो, इतने वाले को इतना, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, अभी मैं जनरल कर रहा हूँ, जैसे आम रूटीन में दिए जाते हैं ग्रेड्स। अच्छा, हम कहते हैं जी अगर परसेंटेज जो है इसकी 90 से बड़ी है या 90 से बराबर है तो कोमा। अब ये जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर चीज़ आएगी ना, A+, यानी कि A+, ये जो इन्वर्टेड कोमास में हम चीज़ लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है कि इस कॉलम में वो चीज़ बाद में शो होगी, यानी ग्रेड्स के कॉलम में ये चीज़ लिखी हुई आएगी। ठीक है ना, तो जो चीज़ रिफ्लेक्ट करनी होती है हमने, ठीक है ना, वो सरफेस वैल्यू जो होती है उसको हम इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं। ठीक हो गया, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर आपने तरतीब से आगे चलते रहना है, यही तरतीब आगे तक चलेगी। कोमा आ जाया करेगा, इफ़ आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर परसेंटेज वाले सेल का एड्रेस बड़ा है या बराबर है
90 के बाद 80 आ गया, 80, और फिर कोमा, इसको हम कहते हैं जी इन्वर्टेड कोमास में इसको दे दो ए ग्रेड। जी, अब यहाँ पे ए ग्रेड लिखा हुआ आएगा 80 वाले के आगे, जो चीज़ इन्वर्टेड कोमास में होगी वो बाद में रिफ्लेक्ट होगी। देखा, स्ट्रक्चर वही चल रहा है। फिर कोमा आ जाएगा, फिर इफ़, फिर ब्रैकेट शुरू, परसेंटेज बड़ी है या बराबर है 70 के, कोमा, उसको हम कहते हैं तुम दे दो बी ग्रेड, बी ग्रेड, कोमा इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज बड़ी है या बराबर है 70 के बाद आ गया हमारा 60, कोमा, कोमा लगाना, कोमे के बाद इन्वर्टेड कोमास में आएगी आएगी चीज़, ठीक है ना। अब इसको कहते हैं हम दे दें जी बी के बाद आप सी दे दें, फिर कहते हैं कोमा इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज बड़ी है, बड़ी है या बराबर है 60 के बाद आ गया हमारा 50, कोमा, हम उसको कहते हैं जिसको दे दे डी ग्रेड, डी ग्रेड। अच्छा, अब देखें, जितनी ब्रैकेट्स हमने स्टार्ट की होती है ना उतनी ब्रैकेट्स बंद करनी होती है, ठीक है ना। तो इस टाइम हमने कितनी ब्रैकेट्स लगाई हैं, यहाँ ऊपर आप फार्मूला बार से देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट्स लगाई हैं, या 5 इफ़ कह सकते हैं आप, 5 इफ़ को काउंट कर लें या स्टार्ट ब्रैकेट्स को काउंट कर लें, इफ़ को कर लें ज़्यादा इजी रहेगा। 5 हमने इफ़ लगाए हैं, तो 5 ही हमने ब्रैकेट्स जो है वो क्लोज करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितनी कंडीशन आप इसको देते हैं ना, ये इसके अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यू आपको दे देगा उसकी। अगर जो कंडीशन से आगे कोई चीज़ होगी जो आपने कंडीशन इसमें ऐड नहीं की होगी, उसकी जगह पे ये फॉल्स लिखा दे देगा। यानी फ़र्ज़ करें, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अब हमने यहाँ क्या किया है, हमने इसको कहा कि 90% नंबर है तो ए प्लस दे दे, 80% है तो ए दे दे, और 70% है तो बी दे दो, 60% है तो सी दे दो, और 50% है तो डी दे दें। यहाँ तक तो हमने इसको कंडीशन बता दी। अब जाहिर सी बात है 50 से नीचे भी कुछ लोगों के मार्क्स हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 29% भी हैं, 42% भी हैं, तो इसकी कंडीशन ही हमने इसको नहीं दी। अगर हम इसकी कंडीशन इसको नहीं देते तो ये बाकी चीज़ें तो उसकी कैलकुलेशन निकाल देगा, लेकिन जहाँ पे इसको कमांड नहीं मिली होगी वहाँ पे ये फॉल्स लिखा देगा। मैं करके बताता हूँ, फिर इसको चेंज भी करेंगे। अब हम 5 ब्रैकेट्स बंद करेंगे, 1 2 3 4 5, एंटर। ये देखिए, अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ये मैंने ड्रैग कर दिया। अब देखिए, जहाँ 50 से नीचे थे उसने फॉल्स जो है वो वहाँ पे दे दिया। अब मैं इस कंडीशन को चेंज करूँगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि उसके नीचे भी कुछ लिखा आ जाए, यानी 50 से नीचे जाए, तो फिर हम उसको बता दें कि यार इस तरह कर दो। अब हमने इसको सारी कंडीशंस बताने के बाद हमने इसको कहा है कि यार अगर 50 से नीचे होना तो फिर उसको फेल कर दो। फिर कोमा लगाने के बाद आप इन्वर्टेड कोमाज में लिखेंगे फेल, फिर आप इन्वर्टेड कोमास को कर देंगे बंद। अब आप यहाँ कर देंगे एंटर। एक मिनट, कोई मिस्टेक होगी, मैं चेक कर। अच्छा, वो फुल स्टॉप लग गया कोमे के बजाय, यहाँ पे ये कोमा आ जाएगा। अब आप ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखें, अब जब आप इसको ड्रैग करते हैं, ये अब देख रहे हैं, अब जहाँ 50 से नीचे था उसने फेल लिखा आ गया वहाँ पे, ठीक हो गया, ये फेल लिखा आ गया। अगर मैं यहाँ कंडीशन ना अप्लाई करता, यहाँ पे फेल का वर्ड ना लिखता, तो फिर उसने फॉल्स लिखा आ जाना था, ठीक हो गया। तो कंप्लीट जब आपने लिखी होगी फिर वो उसके अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करेगा। अब इन मार्क्स में हमने क्या करना है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ हमने दी एक्सीलेंट, गुड और एवरेज अपने अंदाजे से आप दे दें। हम इस तरह कर लेते हैं, 3 कमांड्स लगा देते हैं। इज इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट, हम कहते हैं जी अगर जी इसको बल्कि हम परसेंटेज पे लगा देते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज पे, परसेंटेज का सेल एड्रेस ले लें, हम कहते हैं जी बड़ी है या बराबर है 90 के, ठीक हो गया। कोमा, तो इसको हम कहते हैं तुम एक्सीलेंट कर दो, इन्वर्टेड कोमास मान। फिर हम कहते हैं इफ़, कोमा लगा के इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए, सारा स्ट्रक्चर उसका वही है जो हमने पहले इफ वाला फार्मूला अप्लाई किया ना, उसी तरह। सिर्फ इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो है ना हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि ये चीज़ लिखी हुई आनी चाहिए, रिफ्लेक्शन वाली चीज़ उसमें आएगी, ठीक है। अच्छा, हम करते हैं इफ़ परसेंटेज बड़ी है या बराबर है 80 के, तो हम कहते हैं इसको तुम दे दो एक्सीलेंट के बाद गुड, इन्वर्टेड कोमास बंद, फिर कोमा, फिर इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट, ये परसेंटेज बड़ी है या बराबर है किसके आ गया, 80 के बाद 70 आ गया, कोमा, उसको हम कहते हैं तुम कर दो जी एवरेज कर दो, एवरेज, ये हम कर देते हैं बंद। अब जितने इफ़ लगाए हैं 3 है, 1 2 3, एंटर। अब एक चीज़ नोट कीजिएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अब ये देख रहे हैं, एक्सीडेंट के स्पेलिंग में ठीक कर दूँ, ये सॉरी यहाँ पे रख के ना पहले वाले सेल में रखना है, क्योंकि ड्रैग करना होता है ना। फर्स्ट सेल में रख के आपने एक्सीलेंट के स्पेलिंग ठीक करने हैं, फिर उसको ड्रैग करेंगे तो वो उसको नीचे अप्लाई कर देगा। अब आप इसको ड्रैग करें, एक्सीलेंट के स्पेलिंग ठीक हो जाएंगे, ये देखें। अच्छा, अब देखें, हमने उसको कहा था कि 90 वाले को या 90 से जो ऊपर है
उसको तुम एक्सीलेंट कह दो, उससे नीचे 80 वाले 80 के इक्वल या उससे अबव है तो गुड हो जाए, उसके बाद जो है वो एवरेज हो जाए। तो उसने उसके अकॉर्डिंग कर लिया। लेकिन उसके अलावा जो थे 50% वाला जो था और 42 वाला, उसको उसने कोई जो है वो कोई चीज़ लिखी हुई नहीं है, वहाँ पे फॉल्स लिखा आ गया। क्यों? मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमने इसको कमांड नहीं दी थी। अब फ़र्ज़ करें हम इसको कहते हैं कि यार अगर तो इसके अलावा कोई है तो उसको तुम कर दो, बैड लिखा दे फॉर एग्जांपल, तो हम बैड कर देते हैं या पुअर कर देते हैं, चले पुअर ऐसे कर देते हैं। ये देखें, अब गौर कीजिएगा, अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, अब फॉल्स की जगह पुअर लिखा आ गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे जी, अप्लाई डाटा बार्स ऑन टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, टोटल मार्क्स का जो है ये टोटल है कि ऑब्टेन है, ऑब्टेन मार्क्स है। ऑब्टेन मार्क्स को कॉलम को सिलेक्ट करेंगे हम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे डाटा बार्स में। ये डाटा बार्स में कोई भी हम डाटा बार ले लेते हैं। डाटा बार बेसिकली आपको बताती है जिसके मार्क्स जितने ज़्यादा होंगे ना उसका कलर उतना ज़्यादा एक्सपेंड होगा, ठीक है ना। ये देखें, अब फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं चेंजिंग करता हूँ, अभी देखें सबसे ज़्यादा मार्क्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं इस बच्चे के, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ से, इसको मैं बल्कि नीचे वाले को ज़्यादा कर देता हूँ किसी और को, यहाँ पे इसको मैं फ़र्ज़ करें करता हूँ 90। अब देखें इसकी बार बड़ी हो गई है, ठीक है ना। तो इस तरह ये ऑटो फार्मूला लगा हुआ है, ये उसी के अकॉर्डिंग जैसे मार्क्स कम ज़्यादा करेंगे ये बार जो है वो चेंज होती जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है जी, फिल येलो कलर ऑन द कॉलम हेडिंग्स। ये जो कॉलम्स सारे हमारे हैं, ये कॉलम्स हैं, इनकी हेडिंग्स ये ऊपर हैं, ठीक है। तो इसको हम येलो कलर लगा देंगे, ये येलो कलर लग गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, पेपर साइज जो है वो लीगल होना चाहिए, तो पेपर साइज में हम चले जाते हैं। ये पेज ले आउट में आगे ये हमारा पेपर साइज आ गया, इसको हम लीगल ही है पहले, ठीक है। अगर लीगल ना हो तो आप लीगल कर दें इसको। आगे आ जाते हैं। आगे जी, अप्लाई डॉटेड लाइन बॉर्डर टू दी रो ऑफ द टॉपर स्टूडेंट। अब टॉपर स्टूडेंट यहाँ कौन सा है? ये वाला A+ वाला, इसको डॉटेड लाइन बॉर्डर लगाना है हमने। इसको सिलेक्ट करें, सिंपल होम में ये बॉर्डर्स वाले ऑप्शन में जाएं, यहाँ से लास्ट पे मोस्ट बॉर्डर्स में आए और यहाँ से आप ले लें डॉटेड वाला, ये ले लें फॉर एग्जाम्पल, और ये आउटलाइन पे क्लिक कर देना, ठीक है। ओके, अब ये देखिए ये डॉटेड लाइंस वाला बॉर्डर इसको लग चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, बस 11 क्वेश्चन से हाँ जी ये कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।